भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कद्दावर नेता शरद पवार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारत में संसदीय राजनीति के वो पुरोधा हैं। शरद पवार काफी लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हर संकट में वो संकट मोचन बने हैं। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे और सपा की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा भी शरद पवार ने अपने कंधों पर ले लिया था। शरद पवार समय की धारा और बदलाव को खूब अच्छे से समझते हैं। कब इमोशनल कार्ड खेलना है, कब सख्त रुख अपनाना है, शरद पवार बखूबी जानते हैं। महाराष्ट्र में बारामती विधानसभा सीट में पोते युगवेंद्र पवार के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। बारामती शरद पवार की पारिवारिक सीट है। 30 साल तक उन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद से उनके भतीजे अजित पवार लगातार वहां से विधायक चुने जाते रहे। प्रचार करते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। हालांकि इसके पहले उन्होंने एनसीपी प्रत्याशी अजित पवार के काम की तारीफ भी की। ही सत्तेमध्ये नाही, राज्यसभेत आहे आणि अजून माझं 1.5 वर्ष आहे। त्या 1.5 वर्षाच्या नंतर पुन्हा आता राज्यसभेत जायचं का नाही याचा विचार मला करावा लागेल। लोकसभा लढणार नाही, कसलीच निवडणूक लढणार नाही। अब किती निवडणुका करायच्या? आत्तापर्यंत 14 निवडणुका केल्या आणि तुम्ही असले लोकात एकदाही गरीब पाठवलं नाही, दरवेळी निवडून। अजित पवार भी उनके भतीजे हैं, पर पिछले साल नाराज होने के बाद उन्होंने पार्टी तोड़ दी और अधिकांश विधायकों को अपने साथ ले गए। लेकिन बुजुर्ग राजनेता शरद भाऊ की एक खूबी है कि उन्होंने अपनी स्पीच में भतीजे अजित के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु अपने हाव भाव से जता दिया कि अब वो युगेंद्र के साथ हैं। शरद पवार के भतीजे ने तो जुलाई साल 2023 में अपने चाचा को धोखा दिया था, लेकिन शरद पवार की खुद की राजनीति भी सदैव इसी तरह चली आई थी। कब वो किसे झटका दे दे ये कोई नहीं सोच सकता था। ऐसा दिग्गज राजनेता यदि अपने गढ़ में जाकर चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दे तो यकीनन ये उसका ऐसा कार्ड होगा जिसकी काट मुश्किल होगी। मजे की बात, जिस भतीजे ने उन्हें कच्चा दिया उसकी निंदा उन्होंने बारामती में नहीं की, उल्टे उसके काम की तारीफ करती। कहा जाता है कि इस सीट से शरद पवार जिससे चाहे उसे खड़ा कर दे, जीत ही जाएगा। लेकिन इस बार इस तरह की भावुक अपील ये संकेत दे रही है कि पहली बार ये मराठा क्षत्रप अपनी ही परंपरागत सीट पर खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि इस बार उनका प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि उनका ही भतीजा है। वैसे यहाँ से कोई भी जीते, सीट पवार परिवार के पास ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।